अब बच्चों एरिया पर ट्रायंगल क्या होता है, हमारे यूजिंग डिटरमिनेंट में करेंगे। ओके, ये ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस देता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, ये 3 वर्टिसेस देता है, हमें एरिया पर ट्रायंगल निकालना है। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 में किए थे और 12th में हम डिटरमिनेंट मेथड में करेंगे। ठीक है, ये रुकिए, हमारा वो कौन एक लड़का है ओके प्रॉब्लम कर रहा है। वनजा, अच्छा तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है। ओके, तो ये डिटरमिनेंट मेथड में करेंगे कैसे, आप ये कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1 ये 1 और ये x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है डिटरमिनेंट मेथड में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, ये हाफ ये x1 y1 1, लास्ट एलिमेंट 1 रहेगा। ओके, ये x2 y2 1 और ये x3 y3 1। ओके, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल बनाते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 2 बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बिट 2। ओके, ये सेकंड बिट देखो बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या क्या था, बच्चों लोग कोऑर्डिनेट्स क्या क्या था सर 2 कि 7 ये 10 8 हाँ 1 1 2 7 2 7 10 8 और क्या 1 1। 1 1 यस सर 2 7 1 1 और 10 8। हमारा 10 8। ओके, इसका एरिया निकालेंगे। ओके, ठीक है, तो देखो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, ये इसका फॉर्मूला है कि एक बार हाफ ये एक बार 2 7 यहाँ पर 1 दोगे और ये 1 1 और क्या 1 दोगे, ये 10 8 और 1 दोगे। ठीक है, कभी कभी इसका एरिया नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो बच्चों उसको एब्सोल्यूट वैल्यू देना, नेगेटिव आता है तो उसे एब्सोल्यूट वैल्यू देना। सपोज -5 आया, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5 आएगा। कभी कभी इसका एरिया नेगेटिव आता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू देना बच्चों। ओके, तो चलिए कितना आएगा इसका एरिया। आप फास्ट में एक्सपेंशन करते हैं, आता है तो आप लोग को डिटरमिनेंट आता है, तो बच्चों लोग डिटरमिनेंट आता है तो यस सर अरे आता बच्चों है। डिटरमिनेंट आता है कि नहीं, यस सर अरे डिटरमिनेंट आता है कि नहीं बोलो। यस सर यस सर यस सर। अच्छा, ये हाफ फास्ट में एक्सपेंशन करते हैं, ये कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा। ओके, 2 इंटू कितना आएगा, ये रो कॉलम हाइड करो कितना आएगा, देखो ये 1 -8 अगर इधर -7 आता है बच्चों, इधर -7 इंटू क्या होगा बोलो, -7 ये आएगा 1 -10 अगेन +1 इंटू कितना आएगा बोलो, +1 इंटू आएगा आपका 8 -10। बच्चों आपको डिटरमिनेंट आता है तो बच्चों लोग ये आपका हाफ इंटू 2 इंटू क्या होता है 1 -8 अगेन ये -7 इंटू क्या होता है आपका 1 -10 अगेन ये +1 इंटू क्या होता है ये 1 -10 और +1 इंटू क्या होता है 8 -10। ओके, देन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, देखो हाफ ये -7 इंटू 2 -14, ये आपका -9
-7 प्लस 63, ये 8 - 10 -2। तो बच्चे एरिया ट्रायंगल कितना आया आपका? आप लोग का एरिया ट्रायंगल कितना आया? हाफ ये -14 63 -16 कितना आता है बच्चे? देखो ये 47/2 आपका कितना है बच्चों? देखो आपका आंसर कितना है बोलो बच्चों? सो इसका आंसर आपका कितना है? 47/2 यूनिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1 का थर्ड बिट क्या क्या दिया है इसका? -2 -3 -2 -3 3 2 और क्या -1 -8। ओके, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बच्चों। ओके, देखिए इसका ये -2 -3 है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हाफ। ओके, ये -2 -3 1, ये 3 2 1 -1 -8 1। इसका डिटरमिनेंट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। ओके, आप लोग कोई बच्चा बनाए बच्चे इसको? ये -2 इंटू क्या होगा? कितना है बच्चों? सर 5 स्क्वायर यूनिट। अच्छा ठीक है, अच्छा ये ठीक है। -2 इंटू क्या होगा? ये 2 -2 इंटू क्या होगा? 2 -8 +8। अगर बच्चे यहाँ पर -3 होगा, ये -3 +3 होगा। ओके, ये आएगा 3 -1 आएगा। ओके, ये -3 क्या होगा? ये 3 हुआ 3 -1 +1। अगर +1 इंटू क्या होगा आपका? -24 +2 आएगा। +1 इंटू -24 +2 -2 +2 आएगा। ये 16 इंटू -2 -32, ये 4 3 जा 12 और ये -26, ये -26। देन बच्चे बन रहा है आपका, ये कितना आ रहा है बच्चे? देखो 2 माइनस पहले ऐड कर दो, -58 +12, ये कितना बच्चे बन रहा है? -46 आ रहा है ना? क्या आ रहा है आपको बच्चे लोग? क्या आ रहा है? -46 आ रहा है। सर दैट वुड, सर वो तो 20 होगा ना पहले, -20 8 + 2 10 ये -20। ये वाला कुछ गलत है क्या? यस सर, -20 + क्या 12 -22। +12 माइनस -22 और वो सर -20 होगा पहले, 2 + 8 10 होता है तो ये 10, हाँ ये हाँ राइट। 2 + 8 10 इंटू -2 माइनस 2 + 8 10 इंटू -2 -20 राइट। ओके, तो कैलकुलेशन गलत हो गया सर। वो वाला भी -22 -24 + 2। और ये सही है, -26 सही है। हाँ, -22 -24 + 2। हाँ, -24 + 2 होगा -22। ओके, आओ देन हाफ इंटू होगा कितना? -42 + 12, ये आपका -30 आएगा, -15। अच्छा, एरिया नेवर बी नेगेटिव, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू देना 15 यूनिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट बात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये ट्रायंगल का वर्टिस दिया है। क्या वर्टिस दिया? A और B + C।
ओके। नेक्स्ट हमारा बी वर्टिसेस दिया है, ये बी और सी प्लस है। ओके। नेक्स्ट दिया सी वर्टिसेस दिया है, सी और ए प्लस बी। अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो ये कोलिनियर होता है। कोलिनियर में स्ट्रेट लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होता है तो कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है। अगर देखो उसका डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, ए बी प्लस सी 1, ये बी सी प्लस ए 1 और ये सी ए प्लस बी 1। निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होता है तो ये कोलिनियर है। बच्चों ये कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो कोलिनियर है। निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, ये हाफ ए इंटू क्या होगा, देखो ए इंटू क्या होगा, प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू क्या होगा, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, प्लस ए इंटू क्या होगा, ओके ये सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। अगर ये माइनस ऑफ बी प्लस सी, ये माइनस ऑफ बी प्लस सी क्या होगा, माइनस ऑफ बी प्लस सी बी, बी माइनस सी। अगेन प्लस 1 इंटू क्या होगा, प्लस 1 इंटू क्या होगा, बी इंटू ए प्लस बी माइनस ये सी इंटू सी प्लस ए। ये प्लस 1 इंटू क्या होगा, बी इंटू कितना, प्लस 1 इंटू क्या होगा, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो रहा है क्या, देखिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो ये कोलिनियर होगा। तो देखो बच्चों ये हाफ, ओके ये द्वारा ये एसी, ये बनना एसी प्लस ए स्क्वायर, एसी प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों समझ में आया, एसी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। बी प्लस इंटू बी माइनस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ओके और ये देखिए ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर, ओके ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो जा रहा है, ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट हो जा रहा है, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कट हो जा रहा है, प्लस ए बी माइनस ए बी कट हो जा रहा है। अगेन हाफ इंटू 0, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इट इज ए कोलिनियर, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इट इज ए कोलिनियर होगा। ठीक है बच्चों, लिख दीजिए सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 so A B C are collinear। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये एरिया दिया है 4 यूनिट स्क्वायर। ओके हमें के क्या वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल का क्या क्या वर्टिसेस दिया देख लीजिए। ओके ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है K0 और 40 और 02 दिया है और इसका एरिया कितना दिया है 4 यूनिट स्क्वायर। ओके देन फाइंड K। ठीक है बच्चों, देखो
तो ये तुम्हारा के का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। और इसका एरिया 4 यूनिट दिया है। कभी कभी कोलिनियर बोलता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो, ओके। तो देखो बच्चों, इसका एरिया निकालो आप। ये के 0 1, ये 4 0 1 और ये 0 2 1। इसका एरिया कितना दिया? इसका एरिया 4 दिया। कभी कभी कोलिनियर बोलता है, फाइंड के इफ इट इज कोलिनियर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना है आपको, ठीक है। तो क्या करो, ये k इंटू क्या होगा बोलो बच्चों लोग? k इंटू क्या होगा? ये 0 -2, ओके। ये k इंटू क्या होगा? 0 -2। अगेन -0 इंटू क्या होगा? -0 इंटू क्या होगा? 4 -0। -0 इंटू क्या होगा? 4 -0 प्लस 1 इंटू क्या होगा? 8 -0 प्लस 1 इंटू क्या होगा? 8 -0 इक्वल टू कितना? 4। इसका एरिया बच्चों 4 दिया, ठीक है। आपका शायद दिख नहीं रहा है, ओके। थोड़ा बच्चों तो बच्चों यहाँ पर एरियाज का 4 दिया है। ये k इंटू क्या हुआ? k इंटू 0 -2 -0 इंटू क्या होगा? 4 -0 प्लस 1 इंटू क्या होगा? 8 -0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों ये हाफ। ये बच्चों एरिया हमेशा मॉड रहता है, एरिया हमेशा मॉड रहता है। ये कितना हुआ? -2k और ये 0 और ये +8 इक्वल टू 4। ये डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए। ये -2k + 8 इक्वल टू 4, ओके। बच्चों इसका एरिया में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लगता है, ठीक है। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का 2 पार्ट बच्चों रहता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का 2 पार्ट रहता है, एक तो प्लस एक तो माइनस एक तो। एक तो प्लस रहता है और एक तो माइनस का रहता है। मॉड का बच्चों 2 पार्ट होता है, एक प्लस होता है और एक तो माइनस होता है। यहाँ पर बच्चों k का 2 वैल्यू निकलेगा। ये आपका -2k इक्वल टू 4 - 8, your -2k इक्वल टू -4, देन आपका k इक्वल टू 4/2 -4 by -2 -4 by -2 k इक्वल टू 2 आएगा। मॉड का 2 पार्ट होता है, प्लस एक तो माइनस का। हाँ जी बोलिए सर, वो तो हाफ जाके उधर 2 मल्टीप्लाई हो तो 8 होगा ना? हाँ, मैं तो 8 किया और इधर 8 नहीं किया। आगे नहीं, हाफ होता जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 8 होगा। ये हाफ होता जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हाफ होता जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 होगा। तो मॉड का 2 पार्ट है, एक तो प्लस का 8 होगा और एक तो माइनस का। इसका 2 पार्ट आएगा, एक तो प्लस का एक तो माइनस का। देन ये आपका कितना आ जाएगा? देखो ये 8 - 8 कितना आ जाएगा? 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा? 0। नेक्स्ट बच्चों ये -2k, ये माइनस उधर ये कर लीजिए, इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो माइनस उधर डिवाइड हो जाएगा 8 से। देन -2k इक्वल टू -16, ये प्लस 8 उधर आगे माइनस k इक्वल टू -16 बाय -2, k इक्वल टू कितना? 8। k का 2 वैल्यू आएगा बच्चों, एक 0 एक तो 8। थोड़ा चेक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो इसी तरह होगा। ये इक्वेशन पे लाइन 4 नंबर देखो, ओके। हमारे इक्वेशन पे लाइन, तो बच्चों हम लोग ये मैं 11th में पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 वर्टिसेस देता है,
टू वर्टिसेस देता है, x1 y1 x2 y2। ओके, हम इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में क्लास 11 में कर रहे थे। कोई भी इक्वेशन के दो चीज है, स्लोप चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए। बच्चों कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए क्लास 11 में, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म that is y2 minus y1 by x2 minus x1, y minus y1 by x minus x1। ये बच्चे इक्वेशन लाइन था इन क्लास 11 में हम किए थे। कोई भी इक्वेशन लाइन की दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y2 minus y1 by x2 minus x1। बच्चे ये हमें क्लास 11 में किए थे इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन अभी हम 12 क्लास में और ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। 12 क्लास में डिटरमिनेंट मेथड में करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे होगा? ये हाफ, ये एक्स वाई एक आर्बिट्ररी पॉइंट तुम लोगे, एक्स वाई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे। जब ये लाइन बोलता है दो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x1 y1 1, x2 y2 1। ओके, ये बच्चों आता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, और इक्वल टू 0 करोगे। क्यों 0 करोगे इक्वल टू? बिकॉज लाइन जब है तो एरिया पर ट्रायंगल क्या होता है? 0। जब लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है एरिया पर ट्रायंगल। ओके, तो जब एक लाइन है तो एरिया क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो ये इक्वल टू 0 करोगे। दिस इज द फॉर्मूला टू फॉर्म ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म, लेकिन क्लास 12 से हम ये वाला फॉर्मूला डालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं, ये भी है, लेकिन डिटरमिनेंट मेथड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। क्या कोऑर्डिनेट दिया है? कोऑर्डिनेट क्या दिया आपका इक्वेशन लाइन के लिए? 1 2 और क्या? 1 2 और 3 6। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। ठीक है बच्चों, 1 2 3 6 का इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपका ये फॉर्मूला है इक्वेशन लाइन का। ओके, पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है? 1 2। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3 6। और एक एक्स वाई का आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे और इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि हमारा एरिया एक लाइन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी हम इक्वेशन में लाइन निकालना है। देखिए ये क्या होगा आपका? देखिए हाफ, ये x इंटू क्या होगा? x इंटू क्या होगा बोलिए? देखो ये 2 minus 6, ये 2 minus 6, ये माइनस वाई इंटू क्या होगा? माइनस वाई इंटू क्या होगा? ये 1 minus 3, माइनस वाई इंटू क्या होगा? 1 minus 3 प्लस 1 इंटू क्या होगा? ये 6 minus 6। ओके, ये डिवाइड उधर ये कर लीजिए, डिवाइड को 0 के साथ इंटू होगा। ओके, देन फॉर बच्चों ये डिवाइड को इधर 0 के साथ इंटू कर दीजिए। ये -6 ये प्लस 2 -4x आएगा, ये -2 प्लस 2y होगा और ये 0 हो गया। तो आपका ये आ रहा है 2y = 4x, y = 2x और नहीं तो -2x, ये 2x - y = 0। आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बोलो? तो ये 3193 का इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालना है। तो ये आज का फॉर्मूला है कि x y एक आर्बिट्ररी पॉइंट लोगे, ये 3 1 1 ओके और ये 9 3 1, ये x y इक्वेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। ओके, हमारा लाइन मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, इसलिए इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आता है क्या? ये हाफ,
x इंटू हाइट कीजिए 1 माइनस 3 ओके। अगेन माइनस y इंटू क्या होगा देखिए 3 माइनस 9 माइनस y इक्वल क्या होगा 3 माइनस 9 प्लस 1 इंटू क्या होगा देखिए ये 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये डिवाइड टू द इंटू कर दीजिए ठीक है। देन ये आपका माइनस 2x ये माइनस 6 ये माइनस y 6y इक्वल टू 0। देन ये 6y इक्वल टू 2x therefore x equal to 3y और you can say x minus 3y equal to 0। यही आया बच्चा आप लोग का। अच्छा बच्चे इसका एरिया कितना दिया 35 ओके। तो देखो ये हाफ ये 2 माइनस 6 1 ये 5 4 1 ये k 4 1 इसका एरिया तो 35 दिया तो प्यारे बच्चों इसका एरिया 35 दिया और डिवाइड टू Yes, sir. इंटू कर दीजिए ओके। अच्छा ये 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 4 माइनस 4 ओके। अगेन माइनस ऑफ माइनस 6 इधर माइनस आता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इधर माइनस आता है। माइनस ऑफ माइनस 6 इंटू क्या होगा 5 माइनस k ओके। माइनस ऑफ माइनस 6 आया क्या 5 माइनस k प्लस 1 इंटू क्या होगा ये 20 माइनस 4k ये डिवाइड टू से इंटू कर दीजिए कितना आएगा ये डिवाइड टू इंटू कर दीजिए 70 ओके। तो ये देखो नेक्स्ट बात है कि ये ओके ये 0 हो रहा है ये 0 हो रहा है अच्छा। और ये 30 माइनस 6k ये 30 माइनस 6k ये प्लस 20 माइनस 4k प्लस 20 माइनस 4k इक्वल टू कितना 70। बच्चे ये मॉड रहेगा ये बच्चे मॉड रहेगा क्योंकि एरिया है ओके। देन ये माइनस 10k और ये प्लस 50 इक्वल टू 70 ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है बच्चों इधर ये मॉड का दो पार्ट होता है। मॉड का दो पार्ट होता है एक प्लस एक तो माइनस एक तो प्लस आएगा माइनस 10k प्लस 50। मॉड का दो पार्ट होता है बच्चे प्लस का होता है एक तो माइनस का होता है बच्चों। ये माइनस ऑफ माइनस 10k प्लस 50 इक्वल टू 70 ओके। मॉड का दो पार्ट है ओके। देन बच्चों माइनस 10k इक्वल टू 70 माइनस 50 20 देन बच्चों k इक्वल टू माइनस 2 ओके। नेक्स्ट बच्चों ये प्लस 10k ये माइनस 50 इक्वल टू 70 योर 10k इक्वल टू 70 माइनस 50 उधर चला जाएगा माइनस 50 उधर चला जाएगा प्लस 70 हो जाएगा ओके। 120 देन k इक्वल टू 12 k का वाले 12 एक तो k का वाले माइनस 2 एक तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों कौन सा ऑप्शन है डी आएगा बच्चों ठीक है। ऑप्शन डी इज योर आंसर ओके। तो बच्चों यहाँ पर दो पार्ट करना है यहाँ पर आने के बाद दो पार्ट करना है एक तो प्लस एक तो लोगे और एक तो माइनस का बिकॉज एरिया जो है वो मॉडुलस रहता है ओके। तो उसको दो पार्ट करके आपका निकालना है दो कॉर्नर ठीक है।